हम लोग पीरियोडिसिटी और इवन फंक्शंस पढ़े थे पिछले 2 क्लास में। आज से हम लोग थ्योरीज पढ़ेंगे, उस क्वेश्चंस उसके बनाएंगे और क्वेश्चन बनाने में आप इंजॉय करेंगे, बहुत अच्छे से बन जाएगा। 2-3 क्लास में आपके फंक्शंस खत्म हो जाएंगे, 2 से 3 क्लासेस में। उसके बाद लिमिट से स्टार्ट करेंगे और प्लानिंग है कि 12th का जो सिलेबस है पूरा का पूरा क्लास में ही पढ़ाएंगे। ठीक है, बैचेज छोटा कर करके देखते हैं क्या व्यवस्था हो सकता है, तो क्लास में ही बनाएंगे। और जो जो बेस टॉपिक है वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, आप लोग उसको कंटिन्यू करते रहिएगा। जो 12th में जो मेन सिलेबस आएगा वो सब के सब क्लास में बनाएंगे और आप लोग अपना अपना एडमिशन आकर के करा लीजिएगा, नहीं तो फिर ये सर्विसेज बंद हो जाएगा सारा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए एफ एक्स बराबर ई का पावर एक्स माइनस वन बटा ई का पावर एक्स प्लस वन है। आपको साबित करना है कि ये ऑड फंक्शन है। चूंकि एफ एक्स बराबर ई का एक्स है, एक्स के जगह माइनस एक्स वैल्यू भरिए, ये वन बटा ई एक्स प्लस वन, एलसीएम लेंगे, वन प्लस ई एक्स, वन माइनस ई एक्स, वन प्लस ई एक्स माइनस वन, ई एक्स प्लस वन माइनस एफ एक्स। इसका सीधा सा मतलब है कि एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। एफ एक्स बराबर एक्स बटा ई का पावर एक्स माइनस वन प्लस एक्स बटा टू प्लस वन। आपको साबित करना है कि ये एक इवन फंक्शन है। तो एफ एक्स बराबर एक्स माइनस एक्स, एलसीएम लेने के बाद इस पोर्शन को हम लोग लिख दे माइनस एक्स प्लस एक्स बटा टू, क्योंकि इवन में जस्ट का तस चाहिए, एक्स बटा टू हमको चाहिए था इसलिए ऐसा किए। एक्स वन माइनस एक्स बटा टू प्लस वन, माइनस कॉमन ले लो, नोट कर एफ एक्स बराबर लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन रूट अंडर इज एन इवन फंक्शन। क्योंकि एफ एक्स ये दिया हुआ है, माइनस अगर करेंगे माइनस एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, लॉग रेसिप्रोकल फंक्शन है। बाहर देखो, बाहर देखो,
ठीक है, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। राइट, इस क्वेश्चन में ऑड फंक्शन साबित कर, इसमें इवन फंक्शन गलती से लिखा गया था, ऑड फंक्शन साबित करना था। राइट एफ एक्स बराबर ई एक्स एज सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शंस। तो चूंकि एफ एक्स बराबर हाफ एक्स ई माइनस एक्स एक्स ई माइनस एक्स, ये वाला पोर्शन है इवन, ये वाला पोर्शन है ऑड, न्यूट्रल। ये क्वेश्चन जो है जेई मेन 2019 में पूछा हुआ है, 19 या 20 श्योर नहीं है, 19 या 20 में पूछा हुआ है। तो एफ एक्स बराबर साइन क्यूब एक्स है, अब बटा एक्स बटा पाई प्लस हाफ था, और नीचे ऑप्शन दिया हुआ था ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, नीदर ऑड नॉर इवन, इस तरह से 4 गो ऑप्शन दिया हुआ था। तो हम तो डायरेक्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन के रूप में लिख दिए हैं कि इवन फंक्शन आपको साबित करना है, जहाँ की ये जो पोर्शन है ना इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स इन द सेंस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को शो कर रहा है। एफ एक्स बराबर साइन क्यूब एक्स और एक्स बटा पाई प्लस हाफ दिया हुआ है। अब वहां चूंकि माइनस को कोरिलेट करेंगे तो एक फार्मूला हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर का पढ़े हैं, एक्स माइनस एक्स बराबर -1 if x is not integer, 0 if x is integer। ये दो केसेस है, ये अंदर वाला x के लिए डिस्कस कर रहे थे। केस फर्स्ट, x बटा पाई इज नॉट इंटीजर। अगर x बटा पाई इंटीजर नहीं हो, दैट इज टू से x बटा पाई इज नॉट इक्वल टू n, x इज नॉट इक्वल टू n पाई। तो ऐसी परिस्थिति में x बटा पाई अब प्लस माइनस एक्स बटा पाई बराबर -1 होगा। x और माइनस एक्स अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में रहे तो -1 होगा जब x इंटीजर नहीं हो। हम लोग देख रहे थे चले कि इंटीजर नहीं, तो ऐसा स्थिति में माइनस एक्स बटा पाई का मान हो जाएगा -1 एक्स बटा पाई। चूंकि एफ एक्स बराबर साइन क्यूब एक्स बटा पाई प्लस हाफ है, तो माइनस एक्स अगर करेंगे तो ऑड पावर है, माइनस है। साइन का तो हम लोग जानते हैं कि माइनस एक्स माइनस साइन एक्स निकल जाता है, इसलिए ये माइनस साइन क्यूब एक्स हो गया ऑड पावर के कारण। अब इसका वैल्यू क्या लिखा जाएगा, -1 माइनस एक्स बटा पाई प्लस हाफ। माइनस कॉमन लेकर के काट दीजिए, साइन क्यूब हाफ एक्स बटा पाई एफ एक्स इज इवन। ठीक है।
केस सेकंड में देखिए, केस सेकंड में अगर एफ एक्स बराबर एक्स बटा पाई इज इंटीजर, अगर ये इंटीजर है बाय द वे, तो एक्स बटा पाई को एन ले लेंगे, एक्स बराबर एन पाई, और एन पाई जब होता है ना तो साइन एक्स बराबर जीरो होगा, क्योंकि थ्योरी में बताया था इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई साइन के साथ जीरो हो जाता है। साइन क्यूब एक्स है, एक्स बटा पाई हाफ है, तो ऐसा स्थिति में ये वाला पोर्शन तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्स बटा पाई इंटीजर है, तो एक्स बराबर एन पाई, तो साइन एक्स जीरो हो जाना चाहिए। एक्स बटा पाई प्लस हाफ, एफ एक्स जीरो है तो एफ माइनस एक्स भी जीरो, तो एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, यानी एफ एक्स इज इवन फंक्शन। ये तो बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन वो आसान उन बच्चों के लिए जिनको ये थ्योरी याद है। आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये थ्योरी बताया था, थ्योरी याद है तो बहुत आसान क्वेश्चन है, नोट कीजिए। से आपको चेक करना है एफ एक्स बराबर साइन क्यूब एक्स इंटू ई का पावर एक्स, एक्स प्लस 3 पाई बटा पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस पाई बाई 2, ये जो है ना इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ऑड है कि इवन है ये चेक करना है आपको। चूंकि एफ एक्स बराबर साइन क्यूब एक्स ई एक्स है, एक्स प्लस 3 पाई बटा पाई है, माइनस 5 बटा 2 ई एक्स, एक्स बटा पाई 3 पाई बटा पाई 3, 5 बटा 2। आपको थ्योरी में बताए थे x प्लस एन रहता है ना तो ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस एन हो जाता है, यानी इंटीजर निकल जाता है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, x बटा पाई प्लस 3 माइनस 5 बटा 2, ठीक है। और ये साइन क्यूब एक्स ई में एक्स स्क्वायर है, याद रखिएगा एक्स स्क्वायर ई में दिया हुआ था क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन सही कर लीजिएगा। एक्स बटा पाई हाफ है एफ एक्स। अब देखिए तो देखने में खतरनाक लग रहा था, अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन हो गया, पीछे वाला ही क्वेश्चन हो गया। व्हेन एक्स बटा पाई is not integer, x बटा पाई माइनस एक्स बटा पाई इज -1, माइनस एक्स बटा पाई इज -1 एक्स बटा पाई होगा। चूंकि एफ एक्स बराबर साइन क्यूब एक्स ई एक्स स्क्वायर, एक्स बटा पाई प्लस हाफ, तो एफ माइनस एक्स करेंगे तो साइन क्यूब माइनस एक्स ई माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स बटा पाई प्लस हाफ, इसका माइनस निकल जाएगा, ई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा, आपको बताए थे माइनस एक्स प्लस एक्स बराबर -1, जब एक्स इंटीजर नहीं होते, उस हिसाब से इसका कितना आ जाएगा, पीछे का क्वेश्चन में हम लोग किए हैं यही ना, ये इसके जगह पे ये इधर चला जाएगा -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर, आप हो गया साइन क्यूब एक्स ई एक्स स्क्वायर माइनस हाफ एक्स बटा पाई, काट देंगे माइनस कॉमन लेकर के, एक्स स्क्वायर एक्स बटा पाई एफ एक्स, एफ एक्स इज इवन फंक्शन।
और उसी तरीके से इसमें भी इस सेकेंड व्हेन x बटा पाई इज इंटीजर, x बराबर n पाई साइन x बराबर 0, एफ एक्स बराबर साइन क्यूब एक्स ई एक्स स्क्वायर एक्स 3 पाई बटा पाई 0 होगा, एफ एक्स बराबर 0, एफ माइनस एक्स बराबर 0, ये पोर्शन 0 हो गया, ठीक है। माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, यानी एफ एक्स इज इवन फंक्शन, नोट कर लीजिए। दोनों स्थितियों में इवन फंक्शन है। सेम तो पिछले के क्वेश्चन था, खाली एक स्टेज बढ़ाया हुआ था आपको डराने के लिए। क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है एफ एक्स का मान x मॉड ऑफ x अगर होगा जब x माइनस एक्स से छोटा या बराबर हो, और एफ एक्स जो है 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x होगा जब x माइनस एक्स से 1 के बीच में हो, और माइनस एक्स और x का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा जब x 1 से बड़ा होगा। तो आपको साबित करना है कि ये एक इवन फंक्शन है। आपको डरना नहीं है, आप बहुत कुछ जानते हैं। देखिए जेई ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, आपको लगता है वो पटांग है, जब ये क्वेश्चन बेहद सहज रहता है। क्योंकि आपका थ्योरीज बहुत अच्छा नहीं रहता है, हड़बड़ा के आप लोग पढ़ लेते हैं, इसलिए फंस जाते हैं। x के जगह माइनस एक्स पुट कीजिए, माइनस एक्स का मॉडुलस माइनस एक्स, हर एक x के जगह बदलना पड़ेगा ना, 1 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस माइनस एक, डोमेन में भी चेंज करना पड़ेगा। और तीसरा का क्या है, माइनस ठीक है, f माइनस एक्स मॉड ऑफ x। आपको क्या बताया था कि जैसे ही माइनस से डिवीजन करते तो साइन चेंज कर जाता है, तो इसका साइन चेंज होकर के क्या होगा, एक माइनस एक से डिवीजन करेंगे तो ये वाला 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसमें चेंज करेंगे तो क्या होगा, x माइनस एक से एक के बीच में, और ये x ग्रेटेस्ट इंटीजर x करेंगे तब क्या होगा, x माइनस एक से छोटा। अब इसको ऊपर नीचे करके लिख दो, लिखोगे तो f माइनस एक्स बराबर क्या आएगा, ये वाला पोर्शन ऊपर लिखो, x मॉड ऑफ x माइनस एक्स से छोटा, इसको आगे पीछे करके लिखो, माइनस एक से एक के बीच में, एक से बड़ा। देखिए तो वही ओरिजिनल फंक्शन आ गया, f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स इज इवन फंक्शन, सो इजी। देखिए है कुछ नहीं, लेकिन आपको फंक्शन चूंकि जिसको नहीं पढ़ने आता है उसके लिए तो बेहद खतरनाक है ये, क्योंकि उसको समझ ही में नहीं आएगा कि कैसे करे, जबकि एकदम एक ही लाइन 2 लाइन में बनेगी बहुत आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आईआईटी के लिए शायद आ चुका है, आईआईटीज में भी f माइनस 10 से 10 तक टोटल रियल नंबर जा रहा है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटा ए का ग्रेटेस्ट इंटीजर बता रहा है। बी एन ऑड फंक्शन, एक ऑड फंक्शन है, तो फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए। तो ऐसा स्थिति में ए का मान क्या होगा, ये पता, सेट क्या होगा, ए का मान कहां से कहां तक जाएगा, ये पूछ रहा है। तो चूंकि एफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर बटा ए दिया हुआ है, और इसमें हम लोग जान रहे हैं कि ये ऑड फंक्शन है, साइन के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि साइन बाहर
आ जाता है। और हम ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में जानते हैं कि नीदर ऑड नॉर इवन होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो ये फंक्शन अगर नहीं होगा तब ये अपने आप ऑड हो जाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब है कि fx इज ऑड फंक्शन इफ एंड ओनली इफ, एक ही परिस्थिति में ऑड होगा। कब? जब ये जीरो हो जाए, क्योंकि ये फंक्शन रहेगा ही नहीं तो fx बराबर sin x होगा। sin x ऑड फंक्शन होता है। हम लोग ये जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर जीरो है तो x का मान 0 से 1 के बीच में होता है, यानी कि x स्क्वायर बटा a का मान 0 से 1 के बीच में होगा, यानी x स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये तिरछा अगर चला जाएगा तो ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि a जो है वो x स्क्वायर से बड़ा होगा। चूंकि डोमेन देखिए, डोमेन x माइनस 10 से 10 के बीच में, डोमेन देखिए माइनस 10 से 10 बता रहा है, तो एक्स स्क्वायर ऑब्वियसली 0 से 100 के बीच में होगा। इन दोनों इनइक्वालिटीज को अगर ध्यान से देखें तो a जो है एक्स स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए, तो इसका मैक्सिमम लिमिट लेकर के चलेंगे। इसका सीधा सा मतलब a जो होगा वो फ्रॉम 1 एंड 2 100 से बड़ा होगा। तो वैल्यूज ऑफ ए क्या होगा? 100 से इंफिनिटी तक। 100 से इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू भरोगे, कोई भी वैल्यू भरोगे तो ये वाला पोर्शन हमेशा जीरो आएगा, एकदम सर्टेन है। अगर जीरो आएगा तो खाली बचेगा fx, और fx एक ऑड फंक्शन है। तो वही क्वेश्चन घुमा करके पूछा है, और आईआईटी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। आप लोग x की जगह माइनस एक्स भरते ही रह जाएंगे और क्वेश्चन टेक्निकल रहेगा, बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चन रहेगा। ये भी क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन भी आईआईटी पूछा हुआ है। पूछ रहा है f एक इवन फंक्शन है -5 से 5 के बीच में, और fx जो है fx प्लस 1 बटा x प्लस 2 है। तो ऐसा स्थिति में आपको x के कौन से 4 वैल्यूज है जिसके लिए ये सेटिस्फाई करेगा, ये पता करना है। तो चूंकि fx इज इवन फंक्शन, f माइनस एक्स बराबर fx हो गया। चूंकि क्वेश्चन दिया हुआ है fx केस फर्स्ट, fx प्लस 1 x प्लस 2 दिया हुआ है, तो एक बार जो है ना इससे सॉल्व कर लेना f हटा करके। इवन एक्सटेंशन के कारण ऐसा हुआ। x स्क्वायर 2x x प्लस 1 x स्क्वायर x माइनस 1, x का मान -1√5/2 -1√5/2। केस सेकेंड fx बराबर fx प्लस 1 x प्लस 2 है, तो इसमें -x इस बार लिखेंगे, क्यों? इवन एक्सटेंशन है। -x स्क्वायर -2x x प्लस 1 x स्क्वायर 3x प्लस 1 x कितना हो जाएगा? -3 9 -4 2 गुना 1। देखिए 4 वैल्यू आया, नोट कर लीजिए इसको। बराबर साइन क्यूब एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 दिया हुआ है, तो इसका ऑड एक्सटेंशन निकालना 0 से 1 के बीच में, ये कंडीशन दिया हुआ है। fx बराबर साइन क्यूब एक्स 3x स्क्वायर x प्लस 5, तो x के जगह -x अगर वैल्यू भरेंगे
एक, ठीक है, ऑड एक्सटेंशन ऑफ एफएक्स इज gx मान लिए। ऑड एक्सटेंशन में क्या होगा, माइनस एफएक्स, यानी ऑड एक्सटेंशन अगर कीजिएगा ना तो आगे माइनस लग जाएगा। तो ये मान लिए हैं, तो gx बराबर ऑड एक्सटेंशन के कारण माइनस एफ माइनस एक्स होना चाहिए, माइनस साइन क्यूब एक्स 3x स्क्वायर एक्स प्लस 5, जहाँ x का मान 0 से 1 के बीच में, साइन क्यूब एक्स माइनस 3x स्क्वायर एक्स माइनस 5, x 0 से 1 के बीच में। अब ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ये भी IIT पूछा हुआ है। पूछता बहुत आसान सवाल है, लेकिन आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आप आधा अधूरा अगर पढ़ेंगे तो जो आर्य सवाल वगैरह जो पढ़ते हैं, जो बच्चे हल्का फुल्का जो टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं वो नीचे छप जाते हैं। नोट की F जो है वो E से F की ओर जा रहा है, जहाँ की E जो है वो ABCD है और F में E और F है। फाइंड नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन F। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ 12, 14, 16 और 18। ये क्वेश्चन IIT पूछा हुआ। सवाल ये है कि एक फंक्शन है जो सेट E से F की ओर जा रहा है, जिसमें E में ABCD है और F में E और F है। तो कितने ऑन टू फंक्शंस होंगे इसमें। अब आप लोग वो क्वेश्चन बैंक वगैरह भी बना सकते हैं, एकदम ध्यान से पढ़िएगा। थोड़ा सा फंक्शंस पढ़ने में दिक्कत होता है, लेकिन सारा का सारा चीज फंक्शन के थ्रू ही है। लिमिट से आपको आसान लगने लगेगा, कंटिन्यूटी लिमिट से तो हम लोग क्लास में ही पढ़ाई करेंगे, ऑफलाइन ही क्लास स्टार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ दिन में स्टार्ट होने का प्लान चल रहा है। E से F की ओर, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, थ्योरी याद कीजिए, पहला या दूसरा क्लासेस में बताए होंगे दूसरा, ठीक है। आपको बताएंगे 2 का पावर 4, इधर वाला जितना फंक्शन होता है उस पे इधर वाला फंक्शन पावर चढ़ जाता है, यानी 16 फंक्शंस हो सकता है। और ऑन टू फंक्शन किसको कहते हैं, जिसमें एक को एलिमेंट नहीं छूटे, और एलिमेंट छूटेगा तो इनटू फंक्शन होगा। तो इसमें अगर ध्यान से देखें, एक केस ये हो सकता है एलिमेंट छूटने का, और एक केस ये हो सकता है एलिमेंट छूटने का, क्योंकि कम 2 तो एलिमेंट है, एक एलिमेंट छूटेगा तब इनटू होगा, इनटू फंक्शंस। तो नंबर ऑफ इन, ये देख लीजिए, ठीक है। नंबर ऑफ इनटू फंक्शन कितना आ रहा है, 2 ऐसे फंक्शन आ रहे हैं जो इनटू बनेंगे, यानी कि एक एलिमेंट छूट जाएंगे, सिर्फ 2 ही ऐसे हो रहे हैं। तो इस हिसाब से नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से इनटू फंक्शन घटा देंगे। ये देखिए IIT का क्वेश्चन, IIT है, शायद जेई मेन 20 में भी पूछा हुआ है। ये कितना सहज क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन आपको जब तक थ्योरी आप ऑन टू इनटू एवे नहीं करता है, तो आप सोचेंगे कैसे। इनटू का मतलब क्या हो गया, कम से कम एक एलिमेंट छूटना चाहिए, 2 को तो ही है, एक एलिमेंट छूटेगा, क्योंकि 2 एलिमेंट छूटेगा तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, एक एलिमेंट छोड़ सकते हैं। तो एक एलिमेंट छूटने का कितना केस हो सकता है, 2। टोटल नंबर ऑफ मैपिंग क्या हो जाता है, इधर वाला में से इधर वाला पावर चढ़ जाता है, इधर 2 एलिमेंट है, 2 का पावर 4, यानी 16 को टोटल फंक्शन है।
फंक्शन डिफाइन हो सकता है उसमें से। 2 इनटू है तो ऑन टू कितना बचेगा, 16 माइनस 2 14 फंक्शन बचेगा जो ऑन टू है। नोट करिए। देखिए ये क्वेश्चन भी आईआईटीज में पूछा हुआ है। एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई है फॉर ऑल एक्स बाई रियल। तो आपसे पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दिया हुआ, f0 इज 0, f0 इज नॉट इक्वल टू 0, fx इज इवन फंक्शन, fx इज ऑड फंक्शन। हम लोग जनरली बेसिकली क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑड और इवन फंक्शन का डायरेक्ट मतलब यही समझते हैं कि x का जगह माइनस एक्स वैल्यू बढ़ना है। तो जब टिपिकल क्वेश्चंस आप फेस करते हैं ना, तो चूंकि आपका प्रैक्टिस किया हुआ क्वेश्चंस कम रहता है तो आपके दिमाग रन नहीं करते हैं। हम इसमें आपके बहुत अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन इवन ऑड से भी इम्पैक्ट करा दिए हैं। यही अंतर हो जाता है, जब आप एवरेज किताब पढ़ते हैं तो उसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन रहते हैं, तो वो आपको कंफर्टेबल लगते हैं, वो आपको लगता है कि आप सीख गए। लेकिन जैसे ही आप अच्छे एग्जाम में जाते हैं तो कहीं से वो कंफर्टेबल क्वेश्चन आता ही नहीं है, आपके किसी काम का नहीं होता, आपका समय बर्बाद। आपको अच्छे क्वेश्चन ही बनाने चाहिए अगर अच्छा भविष्य चाहिए तो। इस क्वेश्चन में देखिए, ठीक है, इसमें आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले 0 पूछ रहा है, x बराबर 0 y बराबर 0 पुट कीजिए। 0 प्लस 0 0 0 f0 2f0 2f0 माइनस f0 बराबर 0 f0 बराबर 0। एक तो साबित हो गया। फिर से देखिए, क्योंकि एफ एक्स प्लस वाई एफ वाई पुट वाई इक्वल टू माइनस एक्स, ऐसा इसलिए कि इवन फंक्शन में एक वेरिएबल में होना चाहिए। अब एक्स की जगह माइनस एक्स का कॉन्सेप्ट है, इसलिए एक्स की जगह माइनस एक्स एफ एक्स की जगह माइनस एक्स 0 एफ एक्स की जगह माइनस एक्स। यहाँ से देखिए इसका मान अभी हम लाए हैं 0, एफ एक्स एफ माइनस एक्स एफ एक्स माइनस एफ एक्स क्या हो गया, और फंक्शन। देखिए ये सारी चीजें आप आराम से सोच सकते हैं, लेकिन जब आप पहला बार जब बनाएंगे तो आप कितना भी बेहतर स्टूडेंट क्यों ना हो, पहला बार आपको सोचने में दिक्कत होगा। यही फंक्शन की खासियत है, ये धीरे धीरे करके रमता है। जब आप शुरू शुरू में डोमेन रेंज वगैरह बनाएंगे या कोई भी टॉपिक शुरू शुरू में जब पहली बार बनाएंगे तो फंक्शंस में खासकर ऐसा होगा कि आपको पकड़ने में थोड़ा सा क्वेश्चंस दिक्कत होगा, क्योंकि आपके पास बहुत सारे कंटेंट नहीं है या पहली बार ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो शुरू शुरू में होता है। उसके बाद जैसे जैसे आप सॉल्यूशंस की ओर आते हैं और फिर आप फंक्शंस दोबारा पढ़ेंगे ना, तब ये आपके जोन में आ जाएगा, कंफर्ट जोन में। आप लिमिट से बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स एंजॉय करेंगे, लिमिट से आपके एकदम विद इन रीच हो जाएगा लिमिट से। और कंटिन्यूटी से जो है ना, आपका सिलेबस जो है 12th का पूरा स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑनलाइन क्लासेस में सब कुछ ठीक है, सिर्फ एक ही चीज़ प्रॉब्लम है कि आप अपने कंफ्यूजन या क्यूरीज नहीं पूछ पाते हैं। तो क्लासेस में हम आजकल जा रहे हैं, करीब 9:30 पौने 10 तक पहुंचते हैं और करीब 1-2 बजे तक रहते हैं, 2 बजे के लमसम में। तो जिसको अगर क्वेश्चंस वगैरह पूछना हो, डाउट्स पूछना हो, तो एक बार फ़ोन करके आप लोग आ सकते हैं, ठीक है। और लिमिट कंटिन्यूटी से हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है कि कंटिन्यूटी यानी 12th के सिलेबस से हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस क्लास में ही पढ़ेंगे, ताकि आपके जितने भी क्यूरीज और कंफ्यूजन है उस सब के सब वहीं सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट वीक में हम लोग का पूरा फंक्शन खत्म हो जाएगा, यानी कि पूरा आईएससी का सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग और महत्वपूर्ण चैप्टर आपका नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा पूरा, क्योंकि सब कुछ जान चुके हैं, सिर्फ सवाल बनाना बाकी रह गया कुछ और। नोट कर लीजिए।